ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण साहित्य। हरे कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी उत्सव की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन के अवसर पर श्री कृष्ण लीला का हम लोग श्रवण करेंगे। इस कृष्ण लीला के नीचे एक छोटा सा लाइन भी इन लोगों ने पोस्टर में डाल रखा हुआ है। क्या है वो लाइन? कि कृष्ण लीला परंतु गोकुल के लीलाओं का वर्णन होगा। यानी कृष्ण के तो अनंत लीलाएं, और कृष्ण ने लीलाओं को मथुरा में भी किया, कृष्ण ने लीलाओं को वृंदावन में भी किया, कृष्ण ने लीलाओं को मथुरा में भी किया, और विशेष रूप से द्वारका में भी कृष्ण लीलाएं किए हैं, कुरुक्षेत्र में लीलाएं किए हैं, हस्तिनापुर में कृष्ण की लीलाएं हैं। तो अनेकों जगहों में कृष्ण के तो लीलाएं हैं, प्रकट लीलाएं। इसके अलावा गोलोक वृंदावन में तो नित्य लीलाएं करते ही रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। मगर विशेष रूप से हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जिन लीलाओं को किए, उन लीलाओं के बारे में हम लोग श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो गोकुल में लीलाएं मतलब अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र जन्म के उपरांत वसुदेव जी ने भगवान को लेकर कहाँ छोड़ देते हैं? नंद बाबा के नंद गोकुल में छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर नंद बाबा के घर पे या गोकुल में जिन जिन लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने किए, उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए, चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। विशेष रूप से भगवान की इन गोकुल लीला में महत्वपूर्ण लीलाएं जो वर्णन हुए हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को जिन लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं, कथा बता रहे हैं, उसमें मुख्यतः असुरों को वध करने की लीलाएं मेनली वर्णन किया गया है। साथ साथ में एक दो अध्यायों में कृष्ण के कुछ अद्भुत नटखट लीलाओं का भी वर्णन हुआ है। तो हम ये दोनों लीलाएं, कृष्ण के कुछ बाल गोपाल की कुछ नटखट लीलाएं और साथ साथ में असुरों का वध करने के लीलाओं को भी हम लोग श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल की ये लीला असलियत में प्रारंभ होती हैं श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 6 से, है ना। अध्याय क्रमांक 6 मतलब 6, छठे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रारंभ होता है। और ये छठे अध्याय में, छठे अध्याय का नाम क्या है मालूम है? पूतना राक्षसी का वध या पूतना उद्धार लीला या पूतना राक्षसी का वध के लीला से गोकुल की लीलाएं प्रारंभ होते हैं। तो आज हम लोगों ने पूतना उद्धार के लीला श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के छठे अध्याय को पाठ करते हुए। इसी प्रकार से हम एक एक अध्याय को या एक एक लीला जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम में दिया गया है उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में हम लोग सुनने के लिए प्रयास करेंगे जितने लीलाएं हो सके। भगवान के ये जो बाल गोपाल के जो लीलाएं हैं और असुरों को मारने की लीलाएं हैं, यह असलियत में
हमारे उद्धार के लिए, विशेष रूप से भक्तों को अपने ओर आकृष्ट करके अपने धाम में वापस जाने के लिए भगवान जी का ये एक प्रयास मात्र है। भगवान अपने आनंद के लिए, साथ साथ में भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों को अपने ओर आकर्षित करके भगवत धाम ले जाने के लिए इस प्रकार के दिव्य लीलाओं को करते हैं। और भगवान के ये जो बाल गोपाल के लीला और विशेष रूप से असुरों को वध करने की लीला जो यहाँ पर भगवान करते हैं, ये बहुत ही विशेष भूमिका धारण करते हैं हमारे जीवन में। यानी एक साधक भक्त जो होते हैं, जो साधना में रत हैं, ऐसे एक साधक भक्त के लिए भगवान की ये बाल लीलाओं का श्रवण बहुत ही आवश्यक है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर तर्क प्रस्तुत करते हैं इन लीलाओं को श्रवण करने के पीछे। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ में हमें ये बताना चाहता हूँ, भगवान के ये जो लीलाएं हैं, बाल गोपाल की लीलाएं और असुरों को मारने की लीला, ये केवल इस धराधाम में ही भगवान कर सकते हैं। इन लीलाओं को भगवान गोलोक वृंदावन में नहीं कर सकते हैं और गोलोक वृंदावन में करते नहीं हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में कभी भी असुर नहीं होते हैं। भगवान के जितने भी लीलाएं हैं ना भक्तों, उन लीलाओं को दो प्रकार में विभक्त किया गया है। एक है नित्य लीला और दूसरा है नैमित्तिक लीला, है ना। दो प्रकार की लीलाएं कहते हैं भगवान के। क्या क्या? एक है नित्य लीला और दूसरा है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला का तात्पर्य है जिन लीलाओं को भगवान ने कंटिन्यूअली हमेशा करते रहते हैं, नित्य होता रहता है, उन्हें नित्य लीला कहते हैं। विशेष रूप से गोलोक वृंदावन की जो उनकी लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं। वृंदावन में, विशेष रूप से गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत के जो टॉप मोस्ट प्लानिटरी सिस्टम है ना, वैकुंठ जगत के सर्वोच्च वैकुंठ जगत जो है गोलोक वृंदावन जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं होते हैं। जैसे यहाँ पर भी जब भी भगवान इस वृंदावन में जो आते हैं, यहाँ पर भी लीलाएं करते, कुछ ऐसे लीलाएं जो नित्य हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की रास लीलाएं, ये नित्य लीलाएं हैं। यशोदा मैया के साथ विशेष रूप से गोचारण के लिए जाना, ये भी नित्य लीलाओं में आता है। श्री कृष्ण के सखाओं के साथ गोचारण में जाते हैं, खेल कूद करते, सब नित्य लीला में। मगर जैसे बाल गोपाल के रूप में प्रकट होना और साथ साथ में असुरों को वध करना, ये गोकुल में नहीं होता है, गोलोक वृंदावन में नहीं होता है, ये वृंदावन में होता है। जो यहाँ पर जो वृंदावन मथुरा जिले में उत्तर प्रदेश में, उसको क्या कहते हैं? भौम वृंदावन कहते हैं। कि भूलोक में जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं, वैकुंठ में जो वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो भूलोक के वृंदावन में यानी भौम वृंदावन में ये लीलाएं करना संभव हो पाता है। तो फिर प्रश्न उठता है, गोलोक वृंदावन में क्या असुरों का वध करने की लीला भगवान नहीं करते हैं ना? नहीं, वहाँ पर असुर नहीं आ सकते हैं, वहाँ पर असुर नहीं होते हैं और नहीं आ सकते हैं। कभी कभी वहाँ पर ये सारे लीलाएं, असुरों को मारने की लीलाएं, ये गोपियों को, गोपों के स्वप्न में हो जाता है कभी कभी, कि वो कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं या स्वप्न में कि कोई आए और भगवान श्री कृष्ण को हमारे से छीनना चाहते हैं या उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्रेम और द्विगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है विरह भाव, ये वहाँ पर होता है। मगर इस भौम वृंदावन में ये सारे असुर लोग आते रहते हैं भगवान को डिस्टर्ब करने, भगवान इन सभी लोगों का उद्धार करते रहते हैं। तो ये असुरों का उद्धार करने की लीला का शुरुआत हो जाती है पूतना वध के लीला से, और वहीं से गोकुल में दिव्य लीलाओं को प्रारंभ करते भगवान। देखिए, जो कृष्ण भगवान के जन्म का जो विषय है, हम उन विषयों को जन्माष्टमी के दिन जो प्रवचन होगा उन प्रवचनों में सुनेंगे, क्योंकि उस दिन जन्म है, बर्थडे है भगवान के, तो उनके बर्थ के जो लीलाएं, उनके जन्म के जो लीलाएं उस समय चर्चा करेंगे, और जन्म के बाद वाला लीलाएं हम अभी प्रारंभ करेंगे। संक्षेप में इस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण देवकी की माता के गर्भ से वसुदेव जी के सामने कंस के कारागृह में प्रकट होने के बाद वसुदेव जी के भय को देखते हुए भगवान कहते हैं, मुझे यहाँ से ले जाकर नंद बाबा के वहाँ पर छोड़ाओ। वसुदेव जी भगवान जी को ले जाते हैं, नंद बाबा के वहाँ पर छोड़कर एक देवी को लेकर आ जाते हैं जो भगवान जी के सिस्टर हैं, है ना, दुर्गा देवी।
योग माया को लेकर आ जाते हैं। तो कंस जो क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे वह क्या कर रहा था, सारे बच्चों को जन्म होते ही पत्थर में पीट कर मार दे रहा था, है ना। सो कंस जब भी उस बच्चे को मारने के लिए गया, 8वां संतान को, तब उसने देखा, कंस ने क्या देखा कि कंस ने देखा कि ये 8वां संतान जो है ये तो बालिका है, मतलब ये एक कन्या है, ये तो कोई लड़का नहीं है ये। और भविष्यवाणी तो ये हुई थी कि 8वां संतान एक लड़का होगा और मुझे मारेगा। और जब भी उस बच्ची को मारने के लिए प्रयास किया तब आपको मालूम है अष्टभुजा वाली दुर्गा प्रकट होती है, कंस को बताती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको मारने वाला कहीं और है। ये सब देखकर बेचारा कंस जो है आश्चर्य हो जाता है, सोचने लगता है, हो देखो मैंने कितना गलत कर दिया ना, बेचारी मेरी बहन, उसको जेल में डाल दिया, उसके 8 बच्चों को मैंने मार दिया, और ये सोचकर कि उसका बच्चा मुझे मार देगा करके देखा तो उसका कोई भी बच्चा मुझे मारने लायक था नहीं। और ये 8वां संतान भी लड़की बन गई, और लड़की बनी तो बनी, मेरे ही आराध्य दुर्गा जी हैं। वो कंस दुर्गा जी का ही भक्त था असलियत में। ये असुर लोग सब होते थे, वो लोग भी पूजा पाठ वगैरह सब करते थे, ऐसा नहीं कि आज के लोगों की जैसा। आज के तो खतरनाक असुर हैं, वो जीन पैंट टी शर्ट पहन के बड़े बड़े पढ़े लिखे रहेंगे, वो किसी के भी पूजा नहीं करेंगे, ना भगवान की ना देवी देवताओं की, ऐसे वाले असुर है। मगर उस समय कंस जैसा असुर भी, रावण जैसा असुर भी, वो एटलीस्ट देवी देवताओं की तो उपासना करते ही थे। सो दुर्गा जी, मेरे दुर्गा जी निकली। तो ऐसे सोच के कंस जो है ना थोड़ा सा पश्चाताप होने लगा, और अपने बहन देवकी माता के प्रति उसके हृदय में जो है वो दया भाव आने लगा। तो वो जाकर वसुदेव जी को, कंस को छोड़ देता है, उनको जेल से निकाल देता है। और जेल से निकाल के ये कहता है कंस कि देखो बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सोच रहा था कि ये मनुष्य लोग झूठ बोलते हैं, आज मुझे पता लगा ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। क्योंकि कंस को 8वां संतान मारेगा करके कौन बताया था, देवताओं ने बताया था ना, आकाशवाणी हुई थी, है कि नहीं। तो कंस बोलता है कि मैं देख रहा हूं ये तो देवताओं ने भी झूठ बोल दिया हमको, और इसीलिए मैंने आपको कारागार में डाल दिया था। इस ऐसे कहकर और पश्चाताप करके क्षमा मांग के वो देवकी माता और उनके पति वसुदेव जी को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वसुदेव जी घर पे चले तो जाते हैं, मगर वसुदेव जी को ये बात मालूम था कि कंस एक क्रूर स्वभाव का, असुर स्वभाव का व्यक्ति है, जिसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वशीभूत नहीं करता है या इंद्रियों का गुलाम बना हुआ रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। वो हर क्षण बदल सकता है, परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। कंस उसी प्रकार का व्यक्ति है। इसलिए वसुदेव जी तो क्षत्रिय वंश के थे, वो मंत्री रह चुके हैं, इसलिए वो कंस के ऊपर एक नज़र रखा करते थे। कंस के कारागार में, कंस के राज दरबार में क्या क्या होता है उसकी खबर रखते थे वसुदेव जी, कि कंस का कभी भी मूड बदल जाएगा करके। और सचमुच हुआ वही। कंस ने सुना दुर्गा देवी जी से कि उनको मारने वाला तो कहीं और जन्म हुआ है, कहीं और प्रकट हुआ है। ये सुन के वो चिंतित हो गया, दुखी हो गया, और बहन को तो छोड़ ही दिया। तब कंस ने क्या किया, सारे अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सारे मंत्रियों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को, सब लोगों को बुलाया, और बुला के वो एक मीटिंग रखा। एक महाराज जी वो बड़े प्रमोद में कह रहे हैं कि कंस बड़ा दुखी हो गया कि मुझे मारने वाला कहीं और है और मेरे बहन को मैंने तकलीफ दिया। ये सोचकर कंस ने क्या किया मालूम है, कंस ने साधु संग किया, सत्संग बुलाया अपने घर पे। और कंस ने कंस सत्संग बुलाया होगा क्या, आपको क्या लगता है? हाँ, सत्संग बुलाया, मगर उस सत्संग में कौन कौन साधु संत लोग आए थे मालूम है? कौन कौन प्रभु जी लोग आए थे और महाराज लोग आए थे? उसमें आए थे बकासुर महाराज आए थे, सकटासुर महाराज आए थे, संत शिरोमणि अघासुर आए थे, और साध्वी पूतना देवी आई थी। तो ये सब बड़े बड़े असुरों को उसने बुलाया। तो यही सब उनके मंत्री, उनके मित्र,
इन्हीं लोगों को कंस ने बुलाया और बुलाकर एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में चर्चा किया उसने कि क्या करना चाहिए करके। अभी देखिए, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई कृष्ण भक्त को बुलाकर, जैसे कि नारद मुनि हो गए, है ना, ऐसे संतों के पास जाकर अगर वो सलाह लेता तो वो अच्छा सलाह देते। मगर इन्होंने बुलाया किसको? ऐसे ऐसे क्रूर स्वभाव के, उसी के स्वभाव के जैसे असुरों को और उनके मंत्रियों को बुलाकर उसने मीटिंग किया। और उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलेगा बताओ? यही हुआ, सभी लोगों ने मिलकर कंस को यह आइडिया दिया कि महाराज कोई चिंता की जरूरत नहीं है। नारे कैसे चिंता की जरूरत नहीं है भाई? हमें मारने के लिए वो लड़का कहीं ऑलरेडी जन्म हो चुका है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। 8, 10, 15 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पूरे गोकुल में और पूरे मथुरा के इर्द गिर्द जहां पर भी जन्म हुए हैं सभी लोगों को मार देते हैं। बस खत्म मैटर। सारे बच्चे जितने भी जन्म हुए सबको मार देते हैं। तो उसी में आपको मारने वाले आपका शत्रु भी रहेगा, वो भी मारा जाएगा। अभी कहां ढूंढने जाएंगे आपके उस शत्रु को? देखो, ये असत संग का प्रभाव, ये हमको शिक्षा मिलती है यहां पर। अगर कोई विकट परिस्थिति है तो हमें भक्तों की शरण में जाना चाहिए सलाह लेने के लिए, उन्हें पूछना चाहिए हमें क्या करना चाहिए करके। अगर हम ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति, ऐसे अपने इंद्रियों तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति के पास जाकर हम आइडिया पूछेंगे तो भला वो क्या आइडिया देगा हमको? जैसे कंस को आइडिया मिला। कंस को क्या आइडिया मिला? कि सब बच्चों को मार दिया जाए। और ये आइडिया कंस का दिमाग में घंटी बजने लगी, हाँ ये आइडिया सही है, जितने भी बच्चे मार डालो उनको खत्म करो हिसाब किताब। क्योंकि वो भी क्रूर स्वभाव का था बेचारा, उसके अंदर पश्चाताप हो रहा था। अगर वो कोई भक्त के पास गया होता तो क्या मालूम बदल जाता, मगर उसने ऐसे लोगों के संपर्क में गया जिन लोगों ने उनको गलत रास्ता बताया कि पाप करने के लिए, हत्या करने के लिए उनको प्रेरित किया। और कंस ने तुरंत डिसीजन लिया, यस हमें सब बच्चों को मार देना चाहिए। तो तभी उन्होंने क्या किए, ये एक चाइल्ड किलिंग मिशन स्टार्ट किया कंस ने। बच्चे को मारने के एक बहुत बड़ा सा आंदोलन, जैसे हमारा आंदोलन का नाम क्या है? हरे कृष्ण आंदोलन है कि नहीं? सबको कृष्ण नाम के द्वारा प्रचार करके भगवान के साथ जोड़ना है। वैसे कंस ने एक आंदोलन शुरू किया, बच्चों को मारने का आंदोलन। और उसमें मेंबर्स कौन कौन थे? उसमें शकटासुर, अघासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, है ना, और पूतना, ऐसे सभी लोग उसमें थे। और ये बच्चों को मारने में ये जो गैंग उन्होंने बनाया कंस ने, ये जो कमीशन उन्होंने बनाया, उसका मेन लीडर किसको बनाया मालूम है? प्रेसिडेंट किसको बनाया? बच्चों को मारने का ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया एक लेडीज को, है ना, एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाया। मतलब लेडीज लोगों का मुखिया बनने का सिलसिला तभी भी था। मतलब कंस ने पूतना को क्या किया? वो ये काम सबसे पहले सौंपा। क्योंकि पूतना को ये काम क्यों सौंपा? क्योंकि पूतना बच्चों को मारने में एक्सपर्ट थी। ये बहुत ही एक्सपर्ट थी बच्चों को मारने में, इसलिए पूतना को ये काम सौंपा। तो ये हो गया मथुरा का हिसाब किताब कि कंस ने बच्चों को मारने के लिए तय कर दिया और पूतना को आदेश दे दिया बच्चों को मारने का शुरू करने के लिए। और पूतना ने खुशी खुशी इस कार्य को उसने स्वीकार भी कर ली। हुआ क्या? ये जो मीटिंग हुई थी कंस के राज दरबार में, ये खबर वसुदेव जी के पास गया। वसुदेव जी को ये बात पता लग गया था। तो वसुदेव जी के हृदय में बहुत ही उद्विग्न होने लगा था, क्योंकि इस चक्कर में उनका बेटा, उनका जो पुत्र जो नंद बाबा के घर पे पल रहा है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये सोच के बड़े परेशान हो रहे थे वसुदेव जी। ठीक उसी समय पर गोकुल में क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जन्म होने के दूसरे दिन गोकुल में बहुत बड़ा सा उत्सव मनाया गया। उसे क्या कहते हैं? नंदोत्सव। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन नंदोत्सव होता है। नंदोत्सव तो बड़े धूमधाम से बनाया गया, है ना। नंद के आनंद भयो। तो ये नंद बाबा के आंगन में या नंद बाबा के घर में एक बहुत सुंदर उत्सव हुआ। उसमें अनेकों गान बजान, ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन, यज्ञ
और नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को उचित मात्रा में वस्त्र, दान, सोना इत्यादि दान में प्रदान करते हैं। सभी लोगों को भोजन करवाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये फेस्टिवल होता है। उसके बाद नंद बाबा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि अरे, कंस के लोगों ने टैक्स कलेक्शन करने के लिए वो हर जगह जाते हैं। नंद बाबा गोकुल प्रांत के मुखिया थे, और गोकुल में, गोकुल मतलब कौन सा जगह, ब्रज मतलब कौन सा जगह, जहाँ पर गायों को चराने वाले ग्वाले लोग रहते हैं। और ये साधारणतः किसान यानी खेती के ऊपर निर्भर करते हैं और गायों के ऊपर निर्भर करते हैं। और इन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था, और इनके टैक्स के रूप में ये लोग घी देते थे, है ना, दूध दिया करते थे, अनाज दिया करते थे। तो उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको ले जाने के लिए, टैक्स को, है ना, कर ले जाने के लिए, लगान ले जाने के लिए कौन आते थे? कंस के राजा के सैनिक लोग आया करते थे। नंद बाबा ने सोचा, अगर कंस के लोगों ने यहाँ आएंगे और इतना बड़ा उत्सव और मेरे बच्चे को देखेंगे, हो ना अगर गलती से ये बात उनको पता लगता है, हो सकता है कंस डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि नंद बाबा को पहले से मालूम था कि कंस जो है वसुदेव जी के बच्चे को मारने के लिए प्रयास कर रहा है। और नंद बाबा कौन? वसुदेव जी के भाई हैं। नंद बाबा वसुदेव जी के ही भाई है, पता है कि नहीं आप लोगों को, है ना? ये नंद बाबा का वो उनका पूर्वजों का इतिहास क्या है? नंद बाबा का जो पिताजी हैं उनका नाम है पर्जन्य। नंद बाबा के पिताजी का नाम क्या है? पर्जन्य। वसुदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? सूरसेन। ये नंद बाबा के पिताजी पर्जन्य और वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन, इन दोनों के पिताजी एक ही हैं, देवमीढ़ करके। राजा देवमीढ़ के दो पत्नियां थे, एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी। महाराज देवमीढ़ के दो पत्नी थे, एक क्षत्रिय पत्नी, एक वैश्य पत्नी। क्षत्रिय पत्नी से दो संतान होते हैं, वसुदेव जी और पृथा। और वैश्य पत्नी से एक संतान होता है, उनका नाम है पर्जन्य। पर्जन्य के 5 बच्चे होते हैं, और उन 5 बेटों में से तीसरा बेटा है नंद महाराज। उस दृष्टिकोण से नंद महाराज वसुदेव जी के भाई हैं। वो बाजू मैंने क्या बताया? देवमीढ़ के क्षत्रिय पत्नी के बेटा है सूरसेन, और सूरसेन के 2 बच्चे होते हैं, वसुदेव जी और पृथा। पृथा मतलब कुंती महारानी। ये वसुदेव जी की सगी बहन है कुंती महारानी। बाद में पृथा नाम था, बाद में पृथा को कुंती भोज नामक राजा को दे दिया जाता है, गोद ले लेते हैं वो। इसलिए कुंती भोज के नाम के अनुसार पृथा का नाम बदल के कुंती हो जाता है। समझ में आया? इसलिए नंद बाबा ने सोचे कि कहीं कंस जी जो है वो यहाँ पर परेशान ना करे। ये सोचकर सारे उपनंद, सुनंद, नंदन और अन्य गोपों से मिलकर 1 साल का नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का बहुत सारा अनाज वगैरह सब इकट्ठा करके वो जाकर कंस को दे देना चाहते थे। हम अगर खुद जाकर कंस को अगर टैक्स पहले से दे देंगे तो तभी क्या होगा कि कंस अपने सैनिकों को यहाँ नहीं भेजेगा खुश होके, ताकि हम अपने बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं, यहाँ डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। ये सोचकर नंद बाबा मथुरा चले गए थे, बैलगाड़ियों में अनाज, घी, दही इत्यादि सब लेकर वो राजा कंस को देने के लिए। तो जब ये भी खबर मिली वसुदेव जी को कि नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए हुए हैं, और ये खबर मिलने के बाद वसुदेव जी के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि वो नंद बाबा को मिले और पूतना इत्यादियों के बारे में बताएं कि बच्चों के लिए डिस्टर्बेंसेस हो सकता है करके। तब नंद बाबा ने अपना कर दे दिए। कर देने के बाद वो रिटर्न जाने के बारे में सोचकर ये सोच रहे थे कि दूसरे दिन सुबह उठकर वो चले जाएंगे करके गोकुल। मगर उस बीच में वसुदेव जी ने देवकी माता को लिए बिना वे अकेले जाकर नंद बाबा से मिलते हैं। अभी सोचो, वह देवकी माता को अगर लेकर जाएंगे तो देवकी माता तो माँ हैं,
माँ का हृदय बहुत ही सरल और कोमल होता है। वो भाव में आकर अगर पूछ देगी तो मेरा बेटा कैसा है करके, ये सोचकर वो वसुदेव जी अपने पत्नी देवकी माता को लेकर नहीं जाते हैं। वो अकेले जाकर नंद बाबा से मिलते हैं, नंद बाबा से बातचीत करते हैं इधर उधर के, आपके सारे गाय ठीक है क्या, गोचारण भूमि ठीक है क्या, गायों को सही से खान पान मिल रहा है क्या, कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है ना, ऐसे सब बातें पूछते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। पूछने के बाद नंद बाबा को कहते हैं कि आप आज का आज जल्दी चले जाओ गोकुल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ ना कुछ परेशानियां होने वाली है। खुल के नहीं बोलते हैं क्योंकि नंद बाबा डर जाएंगे करके, उनको खाली इतना कहते हैं कि आप जल्दी चले जाइए, क्योंकि गोकुल में कुछ ना कुछ परेशानियां होने वाली है। और ऐसे कह के वसुदेव जी चले जाते हैं और नंद बाबा वो रिटर्न आने के बारे में तुरंत सोचते हैं। जब भी नंद बाबा गोकुल में नहीं थे, मथुरा गए हुए थे, तभी गोकुल में ये परेशानी सच में हुई। और गोकुल में क्या परेशानी हुई वो 6 नंबर अध्याय में शुरू होता है। मैंने अभी तक 6 नंबर अध्याय को शुरू करने के लिए उसके बैकग्राउंड जो कथा है वो मैं आप लोगों को कहा सुनाया। तो 6 नंबर अध्याय देखते हैं। जो भक्त लोग अगर भागवतम साथ में ले सकते हैं तो लेकर भी बैठ सकते हैं, हम श्लोकों को भी पढ़ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अध्याय 6 सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद पथि वच सौरेन मृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम उत्पाद गम संकितः नंदः पथि वच सौरेन मृषेति विचिन्तयन्। तो क्या हुआ, नंद बाबा रिटर्न जब भी आ रहे थे गोकुल के लिए, वो रास्ते में ये सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि वसुदेव जी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो बड़े साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला गोकुल में परेशानी होगा करके, इसका मतलब सचमुच कुछ परेशानी होगा। ओहो, अगर परेशानी होगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, अभी अभी नया जो कान्हा का जन्म हुआ है, बलराम का जन्म हुआ है, उन लोगों का क्या होगा। ये सोचकर नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए, बड़े परेशान हुए। अब देखिए, जब भी ऐसा चिंता होती है, जब भी ऐसा परेशानी होती है, जब भी हम संकट में रहते हैं, जब भी हमें समझ में, हमारे हाथ में कुछ बच नहीं जाता है करने के लिए, अभी हमें अल्टीमेटली क्या करना चाहिए मालूम है, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। और इसी श्लोक में वही बताया गया, हरिम जगाम शरणम उत्पादम गम संकितः। कुछ ना कुछ उत्पात होगा करके सोचकर, इस शंका के वजह से नंद बाबा ने हरि जगाम शरणम, भगवान हरि के शरण में जाते हैं। ये भक्त होते हैं। जो भक्त होते हैं किसी भी प्रकार के संकट की कामना करते हैं, किसी भी संकट की आशंका अगर लगती है तो तुरंत भगवान के शरण में चले जाते हैं कि ओ कृष्ण, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए कल के, क्योंकि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन ये भक्तों में रहता है। नंद बाबा तुरंत हरि के शरण में जाते हैं। हरि शब्द का अर्थ क्या है, हरि शब्द का अर्थ है जो हमारे समस्त अनर्थों को हरण कर देते हैं, जो हमारे समस्त कष्टों को हरण कर देते हैं, उनको हरि कहते हैं। जो हमारे समस्त पापों को हरण कर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। ऐसे भगवान हरि के शरण में नंद बाबा जाते हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, अब असली बात हुई। यहाँ पर तो कंस नंद बाबा रास्ते में थे, घर पे तो थे नहीं। अभी घर पे कौन थे, घर पे यशोदा मैया थी, रोहिणी मैया थी, ज़्यादातर माताएं थे। और जो मेन जो पुरुष लोग हैं, ग्वाले लोग हैं, वो सब लोग चले गए थे टैक्स देने के लिए। ठीक उसी समय पर कंस के द्वारा भेजे गए, कंसेन प्रहिता, प्रहिता का अर्थ होता है भेजा गया, कंसेन प्रहिता घोरा, घोरा मतलब बड़ा खतरनाक भयंकर। पूतना बालघातिनी, एक स्त्री आती है जिसका नाम है पूतना, और उसका काम क्या है, बालघातिनी। देखो
ये पूतना का एक नाम है, बालघातिनी। बालघातिनी, घातिनी मतलब मारने वाली, और बालघातिनी मतलब बच्चों को मारने वाली। बच्चों को मारने वाली एक स्त्री को कंस ने भेजा, और उसका नाम क्या है? पूतना। पूतना शब्द का अर्थ करते हुए भक्त कहते हैं कि पूत शब्द, संस्कृत में पूत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। तो पूतना शब्द का अर्थ होता है जो पवित्र नहीं, अपवित्र स्त्री है। एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी लेडीज है कि वो अपवित्र हैं। शिशुम सचार निघ्नंती पुरोग्राम व्रजादिषु, ये कैसे पवित्र हो सकती हैं? हालांकि जो माँ होती हैं, एक स्त्री होती है, उन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है, मगर ये जो स्त्री है वो पवित्र नहीं है, अपवित्र स्त्री है ये। क्योंकि इसका दो खतरनाक काम, और काम क्या कर रही थी? बालघातिनी, बच्चों को मार रही थी। जो स्त्री बच्चों को मारती हैं वो कैसे पवित्र हो सकती हैं? यहाँ पर मारने का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा ने कुछ गलती कर दिया तो उसको ताड़न करने के लिए मारना, वो वाला मारना नहीं, बच्चे को जान से मार देती थी। शिशुम सचार निघ्नंती, वो घूमते घूमते पुरोग्राम व्रजादिषु, शहरों में गांवों में घूमते घूमते बच्चों को मार रही थी। हालांकि गोकुल में अभी तक किसी बच्चे को मारी नहीं थी। वो गोकुल के बाहर अलग अलग गांव में, अलग अलग नगरों में घूम घूम के बच्चों को मार रही थी। वो पुरोग्राम व्रजादिषु, पुरोग्राम, पुरो मतलब शहर और ग्राम मतलब गांव, पुरोग्राम व्रजादिषु, वो बच्चों को मार रही थी। तो इस बात को सुनकर तो परीक्षित महाराज कांप गए। ये कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, है ना, और परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज तो बड़ा चिंतित हो गए, अभी क्या होगा? ये खतरनाक घोरा मतलब राक्षसी, ये बच्चों को मारने वाली, और घूम घूम के बच्चों को मार रही है, मतलब गोकुल में भी मारी क्या? और हमारे कृष्ण भगवान वो तो बाल गोपाल के रूप में लीलाएं कर रहे हैं, अभी अभी नवजात शिशु, क्या उनको भी मार देगी क्या? ऐसे डर गए परीक्षित महाराज। और ये बात को सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि परीक्षित जी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए तुरंत कहते हैं, चिंता मत करो परीक्षित जी, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र हि। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र हि। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल जहां पर भी, जहां कहीं पर भी भगवान का श्रवण और कीर्तन होता है, जहां पर भी न यत्र श्रवणादीनि, श्रवण और कीर्तन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार के बुरे तत्वों का खतरा नहीं रहता है। अगर भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है, उस जगह पर कभी भी बुरे चीजों के खतरा नहीं रहता है। भूत प्रेत, डाकिनी, जादू टोना, ऐसे चीजों का डर नहीं रहता है उस जगह पर जहां पर भगवान का नाम कीर्तन चलता है। अगर भगवान का नाम कीर्तन चलने पर ही इस चीज की भय नहीं है, तो फिर यहां पर तो भगवान खुद उपस्थित हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं कि वो पूतना आके कुछ कर लेगी करके? वो खुद मारी जाएगी, तुम चिंता मत करो उस चीज का, पूतना कुछ नहीं कर सकती है। फिर पूतना के बारे में कहते हैं, वो कौन है वो पूतना? सा खेचर्य कदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। यहाँ पर पूतना, मैडम पूतना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में वर्णन किया गया है। क्या क्या क्वालिटी से देखो पूतना के। सा मतलब वो पूतना। खेचरी, खेचरी का अर्थ होता है, ख मतलब आकाश, चरी मतलब चारण करने वाली, खेचरी मतलब आकाश में चारण करने वाली, यानी वो आकाश में घूमती हैं, उसका जिधर मन होगा उधर चलते चलते चली जाएगी वो। पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ऐसी खतरनाक औरत, उसने क्या किया? उसने अपने आप को एक सुंदर स्त्री बना दी, और सुंदर सा स्त्री बना के नंद गोकुल में प्रवेश कर गई,
मानो कामचारिणी, कामचारिणी का अर्थ होता है अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाली। साधारणतः चारिणी मतलब घूमने वाली, अपने मन जिधर होगा उधर घूमती रहती है ना। ऐसे कभी कभी गाँव में ऐसे सब सुनने के लिए आपको मिलेगा, अगर कोई स्त्री अगर वो अपना पति के बातों का ना सुनकर, या कोई लड़के अपने माता पिता के बात ना सुनकर जिधर मन होगा उधर अगर घूमती रहेगी, जिसके घर होगा उसके घर में बिना बुलाए पहुंचती रहेगी, घुमक्कड़ कहते हैं उसको, तो उसको कामचारिणी कहा गया यहाँ पर, कामचारिणी। एक और उदाहरण दूं कामचारिणी का, रामायण में शूर्पणखा है ना, ये शूर्पणखा भी, ये भी कामचारिणी, जहाँ मन होता है तो वहाँ घूमती रहती थी वो। और भगवान राम और लक्ष्मण के आकर परेशान करने लगी, लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया। लंका में जाकर बोलती है मेरा नाक काट दिया किसी ने। रावण बोला तू घूमने क्यों गई थी उधर इंडिया में इसलिए नाक कट गया तेरा। तो ये कामचारिणी मतलब ऐसे औरत हैं, ऐसे स्त्री हैं जो बिना परमिशन का घूमती रहती है किधर भी अपने मन मुताबिक। साधारणतः हमारा कल्चर है, हमारे भारत में कल्चर है, जो स्त्रियां होते हैं वो कभी भी अकेले में नहीं घूमते हैं। एक तो जवानी में उनके पिता के साथ होते हैं, क्षमा चाहता हूँ, बचपन में पिता के साथ होते हैं, जवानी में पति के साथ होते हैं, और अगर वृद्धावस्था है तो वो पुत्र के साथ रहते हैं। ये स्त्रियां कभी भी अकेले में ऐसे जाके कहीं पर घूमते नहीं हैं। ये बात अलग है कि अभी का समय अलग चल रहा है और आधुनिकता इतना बढ़ गया है, तो बहुत सारा सिचुएशंस बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गए, मगर हमारा ये कल्चर, ये संस्कृति हुआ करता था भारत में। कई बार ऐसे बातों को जब भी कहा जाता है, लोग सोचते हैं कि ओ शास्त्रों में या ये लोग स्त्रियों को दबाने की बात करते हैं कि अकेले बाहर नहीं घूम सकती है स्त्री, किसी चीज़ में क्या कमी है। लेडीज़ भी किसी में कमी नहीं है, समान है लेडीज़ और जेंट्स। ऐसे कई लोग हैं झंडा उड़ाते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ऐसे करके झंडा उड़ाते रहते हैं। स्त्री मुक्ति आंदोलन ऐसे ऐसे क्या क्या सब करते रहते हैं। कैसे अंतर नहीं है? भगवान जी ने बनाया ही अंतर है। पुरुष का शरीर की बनावटी अलग, स्त्री की शरीर की बनावटी अलग। क्या अंतर नहीं है, अंतर नहीं है करके कूदफाद कर रहे हैं? क्या कोई पुरुष चाहकर भी कोई संतान को अपने गर्भ में धारण कर सकता है क्या? ये पॉसिबल है? कोई पुरुष चाहकर एक बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीना 10 महीना धारण कर सकता है? तो फिर स्त्री और पुरुष कैसे समान हो जाएंगे? स्त्री स्त्री ही है, पुरुष पुरुष ही है। तो ये सब कामचारिणी शब्द का अर्थ होता है वो अपने मन इच्छा से घूमने वाली औरत, ये पूतना। तभी एक सुंदर सा स्त्री बन जाती हैं। एक सुंदर सा स्त्री बन के वो क्या करती हैं, वो नंद गोकुल में पहुंच जाती हैं। सीधा वो पहुंचेगी जाकर नंद बाबा के घर पे। हालांकि वो गांव में और शहरों में घूम घूम के बच्चों को मार तो रही थी, मगर यहाँ पर नहीं मारी थी। यहाँ पर नहीं मारी थी, वो सीधा वहीं पर जाती थी। फिर श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 में पूतना का सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया। वो कितना सुंदर दिख रही थी, मतलब कितना अपने आप को सजाई हुई थी। हालांकि वो सजी नहीं थी, वो ब्यूटी पार्लर गई नहीं थी। उनके पास तो ऐसे ब्यूटी पार्लर है कि वो जैसे इच्छा करेंगे वैसे बन जाते थे वो लोग। अभी तो नहीं बन सकते ऐसा, उसके लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। और अब ब्यूटी पार्लर जाके अगर वो बिगड़े हुए नहीं भी रहेंगे तो बिगड़ के बाहर आ जाते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे माताएं सीता माता के जैसा बहुत सुंदर रहते हैं, सरल रहते हैं, और उनका दिमाग में क्या आता है पता नहीं, वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं और इतना सजते हैं, बाहर आके शूर्पणखा जैसा दिखते हैं। एक प्रभु जी बता रहे थे, एक्स्ट्रा सब कुछ ऐसे लगा देंगे, बाप रे बाप खतरनाक दिखते हैं। फिर जो भी है, तो पूतना जो है वो अपने आप से बदल गई थी। माया, उनके पास कुछ योगिक पावर्स होते थे। ये राक्षसों के पास कुछ सिद्धियां हुआ करता था। अब देखो, हमने पहले वाला श्लोक में देखा खेचरी, 4 नंबर में खेचरी मतलब आकाश में घूमने वाली। प्रभुपाद जी कहते हैं राक्षसियों ऐसे योग शक्तियां सीखते थे
जिससे वे यंत्रों के बिना ही बाह्य आकाश में यात्रा कर सकते हैं। आज भी भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग जादूगरनियां होते हैं, वो एक डंडे के ऊपर बैठकर और बोलते हैं उड़ो, तो उड़कर चलेंगे। पता नहीं आप लोग उधर महाराष्ट्र में है कि नहीं, उड़ीसा बंगाल में ऐसे हमको बचपन में कथाएं सुनने मिलती थी, और बाद में ऐसा लोग भी होते थे, वो लोग ना तांत्रिक विद्या सीखते थे, वो वृक्ष के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, या एक खाट के ऊपर बैठेंगे वो खाट अपने आप से जाने लगेगा, ऐसा तंत्र विद्या जानते थे लोग। ये धीरे धीरे से शायद कम हो गया है, मगर ये सत्य है, तंत्र विद्या में ऐसा होता है, काला जादू में। और कुछ सिद्धियां भी होती थी उन लोगों के पास। तो बहुत सुंदर सजी हुई थी, कितना सुंदर सजी हुई थी, मानो कि तम केशबंधम व्यतिशक्त मालिकम। केशबंध मतलब बालों को बहुत अच्छे से सजा के बांधी हुई थी, और उसमें फूल लगाई थी। मल्लिका, मल्लिका मतलब मोगरा, मोगरा का फूल बालों में। हाँ, महाराष्ट्र में भी लगाते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वगैरह में जो माताएं होते हैं, वो महाराष्ट्र में पता नहीं, दक्षिण भारत में आप देखेंगे स्त्रियां बालों में बहुत सारे फूल लगाते हैं, मोगरा के फूल, वो अपने आप को जब सजाने के लिए। ये उसी प्रकार से सजी हुई थी। फिर उसके पूरा सजने का वर्णन है, आप अपना पढ़ सकते हैं उसको, पूतना का। उसने क्या की, बालग्रह तत्र विचिन्वती शिशुन यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम। तो उसने बच्चों को मारने के लिए उसने सीधा नंद बाबा के घर में जाकर पहुंची। ये देखो भगवान की माया है, वो तो आई थी बच्चों को मारने के लिए, मगर भगवान ने पूतना को अलाउ ही नहीं किया कि किसी बच्चों को छू सके। वो सीधा सीधा अपने पास बुला लिए, उसको अपने पास उसका आकर्षण कर लिए। इसलिए पूतना कहीं और घूम नहीं पाई, वो अपने आप को बहुत सुंदर बना दी थी, इतना सुंदर बनाई थी कि मानो ऐसा लग रही थी कि कोई देवी आई हुई हो। उसकी सुंदरता से ब्रज के सारे निवासी, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी। गोपियों ने जब देखा, उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल फूल ली हुई कहीं लक्ष्मी है क्या, इतना अच्छा सजी हुई थी। और हाथ में एक कमल फूल, मतलब एक कमल का फूल लेके ऐसे कमल फूल को हिलाते उलाते और लचकते लचकते चल रही थी। और उसको देख के सब लोग उनके और आकृष्ट हो रहे थे। और जो गोपियां हैं, माताएं, उन लोगों ने क्या सोचा, गोपियों ने सोचा कि कहीं लक्ष्मी देवी नहीं आ गए, लक्ष्मी देवी तो हमारे गोकुल में घूम रही है क्या, भगवान नारायण को ढूंढ रही होगी, विष्णु को। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उस समय गोकुल में पूरा खेती में बढ़ने लगा, फूल फल सब में आने लगा, गाय ज़्यादा दूध देने लगे, संपत्ति भरपूर होने लगा। तो गोपियों ने सोचा कि शायद लक्ष्मी जी हमारे गोकुल में आई हुई है। कितना सुंदर का, इस भूलोक में तो ऐसा सुंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि माया रूप है ना पूतना का। तो इस प्रकार से वो चल रही थी, और चलते चलते सब लोग तो करके देखते रह गए। किसी ने उसको पूछा तक नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस लिए आई हो, किसी ने नहीं पूछा। पुरुषों का तो कहना नहीं है, यहाँ तक कि माताएं भी देखते देखते रह गए। और वो सीधा जाकर पहुँचती है नंद बाबा के भवन में, जहाँ पर कृष्ण है। और किसी से पूछती हैं, यहाँ पर नंद बाबा का एक छोटा बच्चा है सुंदर सा, वो कहाँ है, वो दिखा देता है, वो सीधा वहाँ पहुँच जाती है। बालग्रह तत्र विचिन्वती शिशुन यदृच्छयानंद गृहे सदंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसः ददर्श तल्पेऽग्नि मिवाहितं भसी। तभी वो छोटे छोटे बालकों को ढूंढते हुए सीधा कहाँ जाती है, वो यदृच्छया, भगवान की इच्छा से स्वतंत्र रूप से वो जाकर पहुँच जाती है नंद गृहे सदंतकम असत अंतकम, असंत अंतकम बालम प्रतिच्छिन्न। असत अंतकम शब्द का अर्थ होता है असत को मारने वाले, असत को नष्ट करने वाले। परम भगवान जो बालक के रूप में लीलाएं कर रहे थे, वहां पर जाकर वो पहुंच जाती हैं। और वो जाकर ये बात देखकर वो समझ जाती है। ददर्श तल्पे अग्नि मिवाहितम भसी, मतलब पूतना जब नंद बाबा के घर में प्रवेश करती हैं, यशोदा मैया देखते रह जाती हैं, रोहिणी मैया देखते रह जाती हैं, सारे गोपियां देखते रह जाते हैं।
कोई कुछ नहीं बोलते हैं उनको, पूतना को। और पूतना जाते जाते जैसे ही वो बच्चे के पास जाती हैं, उस बच्चे को वो झूले में देखकर वो समझ जाती हैं ये बच्चा बहुत खतरनाक है, ये तो ऐसा लग रहा है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो फिर ये राख से ढका हुआ आग जैसा है। आपने कभी देखा, लकड़ी का आग जलाया होगा आप लोगों ने, हाँ आप लोग के वहाँ पर तो खेती बाड़ी ज़्यादा है, तो लकड़ी के आग जलाए होंगे। तो लकड़ी के आग जलने के बाद अगर छोड़ देंगे उसको, तो ऊपर ना एक राख का परस्त बन जाता है। ऐसा ऊपर से लगता है कि आग नहीं है, मगर जैसे ही उस राग को हिला देंगे तो अंदर धधकती हुई आग निकलेगी। तो ये पूतना को भी भगवान कृष्ण ऐसे ही लगे, बोले कि बाप रे बाप, ये बच्चा बहुत खतरनाक है। ऊपर से तो बच्चा दिखता है मगर है ये बच्चा नहीं, बहुत खतरनाक है, ऐसा समझ गई। तब क्या हुआ, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षण अनन्तमारोप्यदंगमन्तकं यथोरंग सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः विबुद्धतां बालक मारिकाग्रहम। तो भगवान ने क्या समझ गए, भगवान पहले से ही समझ गए कि पूतना अभी यहाँ पर आने वाली है। भगवान ने पहले से समझ गए पूतना यहाँ पर आने वाली हैं। ये सोचकर क्या किए, चराचरात्मा, भगवान जो चराचर के आत्मा हैं, उन्होंने निमीलिते क्षणाः, अपने आँखों को बंद कर दिए। अभी छोटा बच्चा है तो वो कभी आंखें खोलता है, कभी आंखें बंद करता है। तो भगवान तो एक छोटे बच्चे के लीला कर रहे थे। भगवान को जन्मों के हुआ ही कितना दिन था, केवल 6 दिन ही तो हुआ था। कृष्ण जन्म के 6 दिन ही हुआ था, ये पूतना मारने के लिए आ गई है, देखो। और भगवान ने क्या किया, अपने आंख बंद कर दिए। तो इस आंख बंद करने के बारे में अनेकों भक्तों ने अलग अलग प्रकार के कथा कहते हैं, कमेंट्री, अपना भाव को व्यक्त करते हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद किए। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान तो बालक के लीलाओं को कर रहे हैं ना, तो एक बच्चा है तो एक अनजान व्यक्ति को देखकर शायद आंख बंद कर दिया होगा, या बच्चे की लीलाएं कर रहे हो तो कभी आंख खोलते हैं कभी आंख बंद करते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मगर भगवान का कोई भी कार्य विशेष है, उसके पीछे अनेकों कारण रहता है ना। एक भक्त कहते हैं भगवान ने क्यों आंख बंद किए, भगवान ने क्यों आंख बंद किए, तो सभी आचार्यों के बीच में चर्चा होने लगी, सभी आचार्य अपने अपने मत देने लगे। एक आचार्य कहते हैं भगवान की आंख क्यों बंद हुआ, वो कहते हैं कि इसलिए बंद हुआ कि भगवान के जो दोनों आंख है ना, वो एक सूरज है और एक चांद है, सूर्य और चंद्रमा है। और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 2 गति होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, सूर्य का मार्ग और चंद्र का मार्ग, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और ये सूर्य और चंद्र सोचने लगे ये पूतना बड़ी खतरनाक औरत है, असुरों को मारने वाली, क्षमा चाहता हूँ, बालकों को, बच्चों को मारने वाली, ऐसे औरत को मुक्ति नहीं मिलना चाहिए करके आंखें बंद हो गए, सूरज और चंद्रमा बंद हो गए। एक भक्त कहते हैं भगवान के आंखें हंस के जैसा है, राजहंस के जैसे। और पूतना कौन है, बकी है, बगुला है ना, बकासुर की बहन है ना वो, तो बकी। तो हंस और बगुला का जमता नहीं है, और हंस बगुला को देख के घृणा करके, बकी को देख के ऐसे बकी को हमको नहीं देखना है करके आंख बंद हो गए। एक भक्त कहते हैं भगवान ने आंख बंद क्यों किए। देखो कितनी आश्चर्य की बात है ना, अद्भुत बात है कि भगवान ने आंख बंद किए तो कितने आचार्यों ने अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग कितना आंख बंद करते रहते हैं, कथा सुन सुन के अपना आंख बंद हो जाता है, कोई चर्चा करता है उसके बारे में, नहीं है कि नहीं। मगर भगवान का एक कार्य जो है वो चर्चा का विषय हो जाता है, क्योंकि भगवान कोई भी कार्य यूं ही नहीं करते, उसके पीछे अनेकों अर्थ होता है। एक भक्त कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके महादेव जी को बुला रहे थे। महादेव जी को क्यों बुला रहे थे ना, भगवान इसलिए बुला रहे थे महादेव जी को कि महादेव जी देखिए मैं तो गोकुल में आया हूँ दूध दही माखन खाने के लिए, दूध पीने के लिए,
मगर ये पूतना मेरा 6 दिन जन्म होके 6 दिन भी नहीं हुआ, मुझे जहर पिलाने के लिए आई। और जहर पीना तो आपका डिपार्टमेंट है ना, तो आप आके इसका जहर ले लीजिए और मैं तो दूध पीऊंगा इसका। ऐसे भगवान महादेव जी को याद कर रहे थे। एक भक्त कहते हैं भगवान जो है करुणा का स्वरूप है। अगर भगवान ने सोचा इस पूतना को तो मारना जरूरी है, अगर मैं इसको देख लूंगा तो मेरी कृपा हो जाएगी उसके ऊपर, करुणा आ जाएगा और इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंख बंद करके मार दूंगा इसको। और एक भक्त कहते हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद किए, बाल गोपाल ने इसलिए बंद किए कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे थे, हाँ सही बात है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं आया तो हूं, मगर ये दुष्टों का विनाश करने का शुरुआत एक लेडीज से होगा। एक माता जी को, एक औरत को मारना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग में वो भी। ओहो, ये सोचकर जो है कृष्ण आंख बंद कर दिए। और एक भक्त कहते हैं कृष्ण क्यों आंख बंद कर दिए। शास्त्रों में तो मैंने बताया हूं, स्त्री को, औरतों को मतलब स्त्रियों को दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बूढ़ों को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, गायों को मारना नहीं चाहिए। अभी इस बात का अगर मैं अड़े रहूँगा तो ये पूतना को छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि इसको छोड़ूंगा तो ये गोकुल में घूम के दूसरे बच्चों को मार देगी, इसलिए मुझे पूतना को तो मारना पड़ेगा। और मारूंगा छटपटाएगी, मेरे अंदर दया आ जाएगा, इसलिए मैं आंख बंद करके इसको मार दूंगा। इसीलिए भगवान कृष्ण आंख बंद कर दिए। ऐसे अनेकों कारणों को और भी मजेदार कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखें बंद क्यों कर दिए पूतना को देखे बिना। क्योंकि भगवान कृष्ण सोचने लगे ऐसी घिनौनी औरत को देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को मार रही है। रुधिरासना शब्द का अर्थ होता है खून पीने वाली, ये बच्चों का खून पीती हैं, ऐसी औरत को तो देखना नहीं चाहिए। पाप है, देखने से पाप है। खून पीने वाले, मांस खाने वाले, और तो और गायों को मांस खाने वाले भी लोग हैं। ये गायों को, बच्चों का मांस खाती थी, ये बच्चों का खून पीती थी। बालघातिनी रुधिरासना शिशुम सचार निग्रंथी, बच्चों को मारते मारते घूम रही थी, इसलिए भगवान अपने आंख बंद कर दिए। अनेकों कारण है भगवान आंख बंद करने के पीछे। चराचरात्मा स निमीलिते क्षणाः अनंत आरोप्य अनंक मंतकम यथोर रंग सुप्त बुबुद्ध रज्जुधि। पूतना ने ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो आंख बंद किए हुए थे उनको वो अपने गोद में ले लेती हैं। पूतना क्या करती हैं? गोद में ले लेती हैं। मानो ऐसे गोद में लेती हैं अबुद्धिवश मतलब एक मूर्ख व्यक्ति एक सोया हुआ सांप को जैसे अपने गोद में ले लेता है, पकड़ लेता है, उसको मालूम नहीं रहता है कि ये सांप उसको मार देगा करके, ठीक उसी प्रकार से पूतना ने भगवान को अपने गोद में ले ली। वो ये नहीं जान पा रही थी कि ये हमको मार देंगे करके। ताम तीक्ष्ण चिंता मतिमाम चेष्टिताम भिक्षांतरा कोश परिच्छदासे शिवत वरस्त्रियम यत् प्रभया च घर्षिते निरीक्षमाणे जननी हृतिष्ठताम। ये पूतना का हृदय जो है ना बहुत कठोर था, क्रूर था, बट ऊपर से वो बहुत ही सुंदर स्त्री और बहुत एक माँ के जैसा व्यवहार कर रही थी। ऐसे मुलायम ऐसे मानो कि एक बाहर से एक मुलायम म्यान और उसके अंदर तलवार रखा हुआ। आपने अभी तो तलवार आपने देखा, तलवार है ना, और तलवार को राजा लोगों ने जब भी एक म्यान के अंदर रखते थे, तलवार का जो कवर होता है ना उसको म्यान कहते हैं, और वो म्यान जो है ना मखमली कपड़े से बना हुआ रहता था, क्या कि इसका धार नष्ट ना हो जाए करके। तो ऐसा लग रहा था कितना सुंदर है, मगर जब भी तलवार निकालेंगे तब पता लगेगा कितना खतरनाक है धार वाला। ये पूतना ऐसे ही थी, अंदर से बहुत खतरनाक है मगर बाहर से बहुत सुंदर
और बहुत कोमल, बहुत सुशील लग रही थी। बाहर से तो ऐसे व्यवहार कर रही थी, हाय हाय ये बच्चा कितना सुंदर है, काश मेरे गोद में जन्म होता, इसकी माँ कौन है, कितनी सौभाग्यशाली है, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे बातें कर रही थी। यशोदा मैया तो कंफ्यूज हो गई। यशोदा मैया सोचने लगी, बाप रे बाप, इस बच्चे का माँ मैं हूं कि ये है। गोद में लेकर ऐसे ऐसे बातें कर रही थी वो। बड़ी खतरनाक, बड़ी कपटी है ना। असलियत में अगर कपट करना शुरू किया जाए, पुरुषों से कई मात्रा में ज़्यादा स्त्रियां कपट कर सकते हैं। मतलब मैं सबके बारे में नहीं कहता हूँ, जो कपट करने वाले औरतें होते हैं, कपटी औरतें होते हैं, एक बार अगर वो कपट करना शुरू करते हैं, बाप रे बाप, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं भगवान तक को समझ में नहीं आएगा उनकी कपटता के बारे में, इतने खतरनाक होते हैं वो स्त्रियाँ। तो ऐसी कपटी औरत थी, कपटी, अंदर एक बाहर एक। कोई स्त्री कपट करती है तो कोई पता नहीं लगा सकता है उसके माइंड में क्या चलता है। साधारण तो पुरुषों का पता लग जाएगा, कभी कभी वो लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसे कहा गया है। तो ये पूतना बड़ी खतरनाक दिख तो रही थी, बड़े सुंदर सुंदर बातें भी कर रही थी, सुंदर दिख रही थी, मगर खतरनाक थी। वो ऐसे आई थी, क्या की थी उसने मालूम है? तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। शिशोर ददावथ। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम। दुर्जर वीर्य मुल्वणम मतलब बड़े खतरनाक और बड़े भयानक हड़ाहड़ विष को उसने क्या की थी? तस्मिन् स्तनम, वो अपने स्तन पे लगाई हुई थी। ये इतना सुंदर से स्त्री बनकर तो आई थी, गोपी का ड्रेस पहनकर, एक कमल फूल हाथ में लेकर, बड़े सुंदर अप्सरा जैसे दिख रही थी, मगर वो कपटी थी, कपटी। ऐसे कपटी स्त्रियों को विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो अपने स्तन में जहर लगा कर आई थी, हलाहल जहर लगाई हुई थी, जिस जहर को मुख में छूने मात्र से व्यक्ति मर जाएगा, ऐसे खतरनाक जहर को पूतना ने अपने स्तन पर लगा कर आई। तभी घोरांकम आदाय शिशो दर्दस्व था, वो अपने गोद में लिया हुआ बच्चों को उसने क्या की? उसके मुख में शिशोर ददार्व था, उसने मुख में अपना स्तन को दे दिया। जिस स्तन में उसने विष लगाई हुई थी, वो स्तन को हमारे बाल गोपाल के मुख में दे दिया। तब भगवान ने क्या किया? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणो समो रोष समन्वित पिबत। जैसे ही स्तन को भगवान के मुंह पे दी, भगवान ने दूध पीने लगे। और दूध कैसे पीते? जो छोटा बच्चा होता है, कई बार दूध पीते हैं माता के स्तन से, तो वो माता के स्तन को पकड़ के दूध पीता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया? वो स्तन को जैसे ही भगवान के मुंह में दिया, भगवान ने दूध पीना तो शुरू किए, वो स्तन को अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लिए। गाढ़म कराभ्याम, और बड़े जोर से पकड़ लिए अपने हाथों से उसके स्तन को, और भगवान ने पीने तो लगे दूध, और दूध पीते पीते बोले लगे, तेरे को दूध पीने से मैं खुश नहीं रहूंगा, तेरा प्राण भी पी जाऊंगा, देखते रहे। प्राणो समो रोष समन्वित पिबत। रोष समन्वित का अर्थ होता है गुस्से में। गुस्से में वो दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे भगवान। गुस्से में क्यों भगवान? क्योंकि ये खतरनाक औरत थी ना, बच्चों को मार रही थी, वो भी गोकुल में आ गई थी मारने के लिए। तब भगवान का दिमाग खराब हो गया, तो बच्चों को इधर भी मारने के लिए आ गई, तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, दूध क्या पीऊंगा, प्राण पी जाऊंगा तेरा। और एक भक्त कहते हैं रोष समन्वित पीवत का अर्थ बताते हैं। और एक भक्त, रोष शब्द का अर्थ, शिव जी का एक नाम रोष भी है, क्योंकि वो जल्दी आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, आशुरोष है, जल्दी रोष भी होते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं जल्दी। रोष शिव जी का नाम है। रोष समन्वित पीवत मतलब वो दूध पीने लगे शिव जी के साथ मिलकर। मैंने बताया था आंख बंद किए थे, शिव जी को बुला रहे थे करके, है ना, एक भक्त बताए थे। तो रोष समन्वित तो शिव जी के साथ मिलकर वो पूतना का दूध पी रहे हैं। शिव जी के साथ मतलब ना, शिव जी आप अपना डिपार्टमेंट संभालो, मैं मेरा डिपार्टमेंट संभालूंगा। आपका डिपार्टमेंट जहर वाला, पॉइजन डिपार्टमेंट, और मेरा डिपार्टमेंट दूध वाला। मैं दूध पीऊंगा और उसका प्राण पीऊंगा और आप जहर पीते रहना।
मानो ऐसा भाव है, ऐसा भक्त कहते हैं। तो भगवान ने बड़े गुस्से में आके वो स्तन को पकड़ भी लिए और पकड़कर वो प्राण भी पी गए। जैसे भगवान ने उसका प्राण खींचने लगे पूतना का, है ना, भगवान ने जब भी पूतना का प्राण को खींचने लगे दूध के साथ साथ, अभी किसी का प्राण छूटता है तो दर्द तो होगा ना, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा, इतना जबरदस्त दर्द होने लगा, पूतना सह नहीं पाई, चिल्लाने लगी, छोड़ रे तू क्या कर रहा है, बस हो गया अभी, बस हो गया अभी, अभी अभी मत पी तू, ये माँ ये बच्चा कर क्या रहा है, ये दूध की जगह मेरा जान पी जा रहा है, मेरा प्राण पी जा रहा है करके चिल्लाने लगी। सा मुंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिलजीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रस्वीर्ण गात्रा क्षिपति रुरोदः। सा मुंच अमलमिति मुंचालमिति प्रभाषिणी, प्रभाषिणी मतलब बोलने लगी। क्या बोलने लगी? मुंच मतलब छोड़ रे। अभी बच्चा, मान लीजिए बच्चा ज़्यादा देर तक दूध पीता है, माँ को कहीं जाना है और बच्चा अगर छोड़ता नहीं, माँ कैसे कहती है, बेटा अभी छोड़, बस हो गया, तो अभी रुक, यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है। मगर यहाँ पर वो सीन नहीं था, बच्चे को प्रेम से रोक नहीं रही थी, वो तो उसका प्राण खींच रहा था, इसलिए उसके शरीर में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो इसीलिए वो चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे, छोड़, हाय मैं कहाँ फंस गई, ये बदमाश कंस के चक्कर में कहाँ आ गई मैं, ये खुद मुझे मारने के लिए यहाँ भेज दिया, ये बच्चा बड़ा खतरनाक है, मुझे मार देगा, अभी मेरा जान पी जा रहा है, छोड़ रे करके वो छुड़ा रही है। बच्चा तो स्तन को पकड़ रखा हुआ है और बच्चे को खींच रही है। मगर हमारे कान्हा में एक ऐसा गुण है, वो किसी को भी पकड़ते छोड़ते नहीं है, उनको पकड़ना मालूम है, छोड़ना मालूम नहीं है। कोई अगर अपने से भी बोलता है कि मैं हरे कृष्णा में नहीं जाऊंगा अभी, बस अभी मैं उब गया इस्कॉन वालों से, हरे कृष्णा वालों से, वो बोल सकता है, मगर कान्हा उसको नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण उनको नहीं छोड़ते, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं फिर से पहुंच ही जाता है भगवान के पास। भगवान किसी को छोड़ते नहीं है कभी भी, भले ही व्यक्ति उनको छोड़ने के लिए कितना भी प्रयास करे। देखो पूतना छुड़ा रही है मगर भगवान नहीं छोड़ रहे। भगवान बोलते मैं कैसे छोड़ूंगा, मुझे तो पकड़ना मालूम है, छोड़ना मुझे नहीं मालूम। ये हमारे कृष्ण के स्वभाव है, तो छोड़ नहीं रहे हैं और वो चिल्ला रही हैं। उस टाइम पे ऐसा हुआ, वो बहुत जोर से चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, गरजने लगी, इतना जोर से गरजने लगी कि मानो पहाड़े हिलने लग गए। इतना जोर से चिल्लाने लगी वो भी, और वृक्ष लताएं हिलने लगे, पहाड़ हिलने लगे एकदम से, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश डगमगाने लगी, इतना जोर से चिल्लाने लगी। असलियत में वो वहां से ना दौड़ने लगी वो पूतना, और दौड़ते दौड़ते उड़ने लगी। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि वो उड़ी क्यों, भगवान खुद उड़ा दिए उसको। असली बात यह है कि पूतना का असली रूप तो वो सुंदर नहीं है, वो राक्षस, ये खतरनाक घोरा। अगर यहां पर मां यशोदा के सामने, रोहिणी माता के सामने, गोकुल के लोगों के सामने असुर का रूप अगर वो धारण कर लेगी तो फिर सब लोग डर जाएंगे ना। इसलिए भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके मां डर जाए, यशोदा मैया। वो आंख भी इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि भगवान के सामने माया टिक नहीं सकता है ना कभी भी। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाई मायार अधिकार। जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पर माया का अधिकार नहीं होता है, इसलिए भगवान आंख बंद कर देते। मैं देखूंगा तो ये तो असली रूप में आ जाएगी, ये असली रूप में आ जाएंगी तो मेरे मां डर जाएगी, इसलिए मैं देखूंगा नहीं करके आंख बंद कर दिए थे। और अभी जब प्राण खींचने लगे वो अपने असली रूप में आने लगी, और वहीं पर असली रूप आ जाएगा तो मां डर जाएगी। और वो इतनी बड़ी राक्षसी थी, वहां पर मरेंगे तो सब घर वर टूट जाएंगे और बछड़े सब इधर उधर बिखर जाएंगे। भगवान ने उसको उड़ा दिया। भगवान ने भी सोचा, लगे किसने भेजा इसको, कंस ने भेजा ना, इसको उसी के एरिया में डालता हूं। तो कंस का एक बहुत सुंदर सा गार्डन था। भगवान ने क्या किया, इस पुतना को उड़ाते हुए लेकर गए और उस कंस के एक गार्डन में उसको गिराए। जब भी उस गार्डन में गिरी, वो बहुत बड़ी सी राक्षसी बनी। इतना बड़ा शरीर था राक्षसी पुतना का, मानो 12 माइल, 1 माइल इक्वल टू 3 किलोमीटर है ना,
तो उस हिसाब से 12 माइल लंबा पूतना का शरीर था। सोच लीजिए, 12 माइल लंबा पूतना का शरीर। को बोलेगा प्रभु जी सच में 12 माइल लंबा कोई हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? 12 माइल लंबा क्यों नहीं हो सकता है? आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े मछलियां आज भी हैं समुद्र के अंदर जो इतने बड़े बड़े होते हैं, तो पूतना क्यों नहीं हो सकता है? 12 माइल लंबा। और भूमि पर गिरी ना, कितने वृक्ष टूट गए, कितने जो पत्थर चूर चूर हो गए। अगर सोचो गोकुल के अंदर अगर गिरती, कितने बछड़े मर जाते, किसी किसी के घर टूट जाता। इसलिए भगवान जानबूझ के ऊपर उड़ा दिए उसको, और उड़ा के कंस के जगह पे ही डाले। कंस का गार्डन को तोड़ दे, भगवान ने तोड़ दिया, सब छिन छिन कर दिया पूतना को गिरा कर वहाँ पर। तो पूतना वहाँ जाकर गिरती हैं। और फिर पूतना के शरीर के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे कैसा है। पूतना का जो दांत हैं, आप हल जानते हैं, हल है ना, बैल जब भी हल करते हैं ना, खेती में खेती करते हैं, तो हल का वो नोक होता है ना, जो जमीन को चीरता है ना, हल होता है, वो जैसा था ना, पूतना का दांत वैसा दिख रहा था, इतने बड़े बड़े दांत। और पूतना के 2 आंखें हैं ना, वो ऐसा लग रहा था कि 2 कुएं हैं, कुआं जैसा लग रहा था। और जो नथुने मतलब जो नाक के जो रंध्र हैं, ऐसे लग रहे थे कि पहाड़ के 2 गुफाएं हैं, अंधकार के गुफा। और पूतना के जो 2 स्तन हैं, वो स्तन ऐसा लग रहा था कि 2 पहाड़ के चोटियां हैं, और 2 पहाड़ों की चोटी के बीच में हमारे बाल गोपाल खेल रहे हैं। क्योंकि पूतना जब इतनी बड़ी होके गिरी, और कृष्ण तो नन्हे से थे ना, छोटे से, मानो कि उनको कुछ नहीं मालूम है क्या हो रहा है। एकदम एक अबोध बालक के जैसा वो दोनों स्तनों के बीच में वो अपना मस्त खेल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं। ऐसे पीठ के बल पर लेटे हुए, छोटे बच्चे कैसे लेटते हैं वैसे लेटकर हाथ पैर हिला रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया करके, ऐसे बहाना कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ही इतना बड़ा पूतना को मार दिया, और वो ऐसे वहाँ पर पड़े हुए थे। उसके जो 2 जांघें हैं, ऐसा लग रहा था कि नदी के 2 किनारे हैं, इतने बड़े बड़े जांघें थे उसके। और उसके जो बाल हैं पूतना का, वो एकदम से बिखरे हुए थे, और तांबे के कलर के लाल 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 दिख रहे थे एकदम से। आजकल आप देखेंगे फैशन हो चुका, फैशन एक निकला हुआ है। क्या फैशन है? लोग क्या करते हैं, ये अच्छा खासा काला काला बाल रहता है, वो जाकर उसमें रंग लगा के उसको लाल लाल बनाते हैं, लाल लाल। उधर बनाते हैं क्या? बीड़ में भी बनाते हैं कोई लाल लाल बाल? नहीं करते हैं। कई फैशन आए, सो लड़के लोग आज इधर लाल लाल करेंगे। ये लाल लाल किसका बाल होता है मालूम है? यमदूतों का, राक्षसों का, असुरों का, उन लोगों का बाल लाल लाल होता है, वायर के जैसा। और लोग आजकल उसको फैशन मानते हैं। उनको देखकर मुझे तुरंत याद आ जाता पूतना का यमदूतों का याद आ जाता है मुझे, उनको देखता हो तो मैं हंसता हूँ। एक बार तो एक लड़के ने पूछा है, महाराज क्या हुआ, हंस रहे हो देख के? मैं कुछ नहीं यार, तेरा बहुत स्टाइलिश बाल है ना, इसलिए मेरे को लगा कि मेरा भी बाल होता ना, मैं भी ऐसे ही बनाता, मगर क्या करूँ मैं टकला हो गया अभी ऐसे करके तो याद आ जाते हैं उनका। तो उनका बाल एकदम से लाल लाल थे। और जो पेट था पूतना का, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा सा झील है, तालाब, और सूख गया है गर्मी में, ऐसा पेट था उसका। ये कितनी बड़ी एकदम से थी। बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम कुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगुः जात संभ्रमाम। भगवान ने निडर होकर पूतना के 2 स्तनों के बीच में खेल रहे थे। गोपियों ने जब देखा, बालक को तुरंत जाकर वहाँ से लेकर आ गए, नीचे लेकर आए। यशोदा मैया तो बड़ा बेहोश हो गई थी ये सब देखकर सुनकर, वो बेचारी रोने लग गई थी, रोहिणी वगैरह सब दौड़ने लग गए थे। फिर कृष्ण को तुरंत लेकर आए वहाँ से, और लेकर आकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया मालूम है? गोमूत्रेण स्नापयित्वा। बच्चे को जैसे वहाँ से लेकर आए, क्या किए? गोमूत्र में नहलाए। सोचो किसको? भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को गोमूत्र में नहलाए।
आजकल के बच्चों को गोमूत्र करके शब्द सुनते ही, काओ यूरिन शब्द सुनते ही वो नाक मुंह बिगाड़ देते हैं। काओ यूरिन, अरे क्या मुंह बिगाड़ता है? ये काओ यूरिन केवल पवित्र ही नहीं, ये औषधीय गुण होता है उसमें। आप घरों में डेटॉल रखते हैं, डेटॉल का पानी होता है एंटीसेप्टिक के लिए, सेवलॉन होता है, किसी को कुछ चोट लग गया तो उसको धोते हैं। ये सब कचरा है, कचरा। अगर किसी को कहीं चोट लग गया तो गोमूत्र से धोना चाहिए। गोमूत्र से अगर तुरंत धो देंगे तो कुछ भी कीड़े रहेंगे, कुछ भी कीटाणु रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो सब साफ, वो सड़ेगा भी नहीं हो जगह। गोमूत्र इतना पावरफुल होता है, औषधीय गुण होता है उसमें, पवित्र तो है ही। हल्दी लगाना चाहिए, मगर हम लोग आजकल ना सब कुछ मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। भगवान को देखो गोमूत्र से नहलाया गया। पुनर्गो रज सार्भकम रक्षा चकुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गोधूली से उनको लेपन किया गया। गाय का जो धूल होता है, गाय जब भी शाम को घर वापस आता है तो तभी धूल उड़ता है, वो धूल को रखा जाता है। या गोखुर से, गाय के खुर लगकर जो धूल होता है, वो गोखुर, वो धूल से अगर शरीर में लगाया जाता है ना, बहुत पवित्र माना जाता है। और उसका स्नान भी होता है, गोधूली स्नान कहते हैं उसको। देखो यहाँ पर गोमूत्र से स्नान, गोधूली से स्नान आजकल कोई करते हैं? आजकल तो लक्स साबुन से स्नान करेंगे, डीओ साबुन से, पियर्स साबुन से नहाएंगे, और फिर इस शरीर में इतने सारे बदबू मारेंगे, सब उसमें सेंट मारेंगे, उसमें पसीने का बदबू और सेंट का बदबू दोनों मिलके इतना खतरनाक वाला एक बदबू निकलेगा उसमें से, और सबको परेशान करेंगे। मगर अगर आप गोधूली से, गोमूत्र से स्नान करेंगे तो ये सारे अवगुण नहीं रहेगा उसमें। तो गोमूत्र से स्नान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग एटलीस्ट जो भक्त बने हैं, हम लोगों को गोबर, गोमूत्र, गाय के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारे बच्चों को एटलीस्ट हमको सिखाना चाहिए। भले ही आधुनिक सभ्यता के जो पढ़े लिखे लोग इसको समझते नहीं हैं। गोधूली जिनके आपके वहाँ पर क्या कैसे कल्चर है पता नहीं, मुझे याद है अभी भी गाँव में सबके घरों में गाय होते हैं, सबके घरों में। और वो गाय सुबह सुबह ग्वाला जब भी आएगा, सारे गाय जो है ना उनके पीछे पीछे चलेंगे गोचारण के लिए, और घूम घूम के गोचारण करके शाम को अपने अपने घर में वापस आ जाएंगे ग्वाले के साथ। और जब भी शाम को आते हैं उसको गोधूली बेड़ा कहते हैं। पूरे गांव भर में धूल जम जाएगा, धूल भर जाएगा गायों के खुर से। बहुत अच्छा लगता था। वो आज देखने के लिए नहीं मिलता, वो सीन, ऐसा वातावरण देखने ही नहीं मिलता है। लोग घरों में गाय रखते ही नहीं है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा। लोग गाय घरों में क्या रखना पसंद करते हैं मालूम है? टॉमी, चैमी, कुन्नी, ये सब कुत्तों को रखना पसंद करते हैं। और सरकार का भी ऑर्डर है, शहरों में गाय रखना बैन है, कुत्ते रखना अलाउ है। घरों में कुत्ते रख सकते हैं। छी, कितना अपवित्र है। वो स्पर्श करेगा, फिर वो स्पर्श किया मतलब स्नान करना चाहिए कुत्ता। और गाय के गोबर में नहा के पूजा करना चाहिए, गोमूत्र से नहा के पूजा करना चाहिए, और कुत्ते को स्पर्श करने से स्नान करना चाहिए। विचार करो कितना अपवित्र है कुत्ता, और घरों में उसको पालते हैं लोग। विचार करिए कितना हम नीचे गिर गए, कितना नीचे गिर गए। लोग हाथी पालते थे, घोड़े पालते थे, गाय पालते थे, गाय बैल पालते थे, और अभी कुत्ते पालते हैं। और उसके बाद भगवान के पूरे शरीर में 12 अंगों में भगवान का नाम लेते लेते तिलक लगाया गया। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथों से जल को लेकर घूंट पीकर आचमन किया, और अपने शरीर तथा हाथों के न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया, और बालक के शरीर में भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। हम लोग भी जो भक्त होते हैं, एटलीस्ट वो लोग अपने शरीर के 12 जगहों पर तिलक लगाना चाहिए। कितने जगहों पर तिलक लगाते हैं आप लोग? 12 जगहों पर लगाते हैं ना। कुछ लोग 13 जगहों पर लगाते हैं, मैं जानता हूँ। नहीं, कुछ इधर लगाते, इधर कुछ लोग इधर पीछे वो एक छाप आती हैं, वो सब जगह छापते छापते इधर भी छाप देते हैं। तो उधर नहीं छापना है,
द्वादश तिलकम के बारे में वर्णन है। केवल 12 तिलक होते हैं, 13 तिलक नहीं होता है। और तिलक लगाने का मंत्र कितना सुंदर है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, है ना, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से भगवान के 12 नामों को उच्चारण करते हैं। 12 नामों को कहते कहते 12 जगहों पर जब भी हम तिलक लगाते हैं, हमारा पूरा का पूरा शरीर सुरक्षित रहता है और पवित्र बना रहता है, सारे अमंगल चले जाते हैं। क्योंकि राक्षसी के ऊपर से बच्चे को लेकर आए थे, इसलिए बच्चे को सभी जगहों पर तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाते लगाते गोपियाँ कहते हैं और बोल बोल के तिलक लगाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ललाटे केशवम ध्यायेत् नारायणमथोदरे वक्षस्थले माधवतु गोविंदम कंठकुर्पके विष्णुं च दक्षिणकृखे च बाह्ये च मधुसूदन त्रिविक्रम कंदरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वाम बाह्ये तु ऋषिकेशं तु कंदरे पृष्ठे च पद्मनाभं च कटिकं दामोदरं न्यसेत्। इस प्रकार से हम हर एक अंग का नाम ले लेके भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ पर लगाते लगाते तिलक लगा केशव नारायण ऐसे कर करके। वैसे गोपियाँ भी कहते हैं ना, गोपियाँ कहते हैं कि आज तुम्हारा पाँव का रक्षा, भगवान श्री कृष्ण की रक्षा का विधियों को कहते हो। क्या कहते हैं? अज, भगवान का नाम अज तुम्हारे पाँव का रक्षा करे, मणिमान तुम्हारा घुटनों का रक्षा करे, यज्ञ तुम्हारी जांघों का रक्षा करे, अच्युत तुम्हारी कमर की रक्षा करे, हैग्रीव तुम्हारा पेट का रक्षा करे, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करे, ईश तुम्हारे भक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्यदेव तुम्हारे गले की रक्षा करे, विष्णु तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करे, उरुक्रम तुम्हारे मुंह का रक्षा करे, ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करे, चक्र आदि से गदाधारी पीछे तथा धनुर्धर मधुसा एवं खड्ग भगवान विष्णु के दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे अनेकों भगवान विष्णु का नाम ले लेके भगवान कृष्ण के रक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से कृष्ण गर्भ भगवान तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करे, अंतःकरण से अंदर से क्या क्या रक्षा होगा। भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारी आत्मा की रक्षा करे, खेलते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करे, वैकुंठ तुम्हारा चलते समय रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण तुम्हारे बैठते हुए रक्षा करें। इस प्रकार भगवान यज्ञभृक दृष्टि से भयभीत रहते, तुम्हारे भोगों के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का रक्षा कवच जो है उन्हीं के नाम ले रहे हैं और उन्हीं को तिलक लगा रहे हैं। भगवान को तिलक लगा रहे हैं, भगवान का नाम लेके बोलते कि तुम्हारा ये अंग जो है ना, भगवान ये रक्षा करेंगे। क्योंकि माँ यशोदा और नंद और जो गोकुल के निवासी गोपियाँ हैं, कृष्ण को अपने संतान के रूप में मानते थे। उनको भगवान करके नहीं मानते हैं, अपने संतान के रूप में मानते हैं। मत्स्य अवतार प्रभु, आप अपने आप को म्यूट करिए। तो इस प्रकार से वो रक्षा करवाते हैं। और ठीक उसी समय पर जब ये पूतना मरकर पड़ी हुई थी एक इतनी बड़ी 12 माइल वाली एक जगह पर, नंद बाबा उधर से वापस आ रहे थे। आपको पता है ना, नंद बाबा वहाँ पर थे नहीं, नंद बाबा चले गए थे कहाँ पर, मथुरा से रिटर्न आ रहे थे। रिटर्न आते आते देखे, अरे अचानक पहाड़ कहाँ पे आ गया रास्ते में। मगर वो पहाड़ थी नहीं ना, वो तो पूतना थी इतनी बड़ी सी, बाप रे बाप। तो फिर नंद बाबा समझ गए, ओ ये तो कोई राक्षसी है। वसुदेव जी, बाप रे बाप, वसुदेव जी बड़े संत आत्मा है भाई। हाँ, वो तो देखो बोल रहे थे कुछ ना कुछ परेशानी होगी गोकुल में, सचमुच गोकुल में परेशानी हो गई। वो आश्चर्य हुए, सारे गोपों को लगाए, बोले कि इसको ज़्यादा रखेंगे तो सड़ेगा, इसको तुरंत जला देना चाहिए। मगर कैसे जलाएंगे, इतनी बड़ी है ये। तो उसको काट दिए, हाथ को काटे, पैर को काटे, सर को काटे, सब काट काट के उसको अलग अलग रस्सी बांध के खींच के अलग अलग जगह लेके उसको जलाने लगे। वो पूतना तो ऐसे गिरी थी जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर गिर गया था, उस प्रकार से पूतना गिरी हुई थी। मतलब इतना विशाल थी। असुरों में सबसे बड़ा शरीर अगर किसी का था तो वृत्रासुर का। हाँ, तो इसलिए पूतना को भी वृत्रासुर के तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से बालघातिनी रुधिरासना जिघांसयापि हरेर स्तनम दद्याप सद्गतिम किंग पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किंग नो रक्तस्तन मातरो यथा। तब क्या हुआ, उससे पहले दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च अग्रो सौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त
सपद्याहत पात्मनः। जब भी नंद बाबा ने पूतना को बांध कर अलग अलग जगहों पर काट काट कर जलाने लगे, एक अद्भुत घटना हुई। क्या घटना हुई? पूतना को जलाने पर ना अगरू का बहुत ही सुंदर सुगंध फैलने लगा, वो धुएं से। अभी देखो, डेड बॉडी को जलाते हैं तो कभी सुगंध आता है क्या उसमें से? कभी भी डेड बॉडी को जलाएंगे तो सुगंध आता है उसमें से ना, दुर्गंध आता है। वो सहन नहीं होगा उसको डेड बॉडी को जलाने का गंध से। मगर जब भी पूतना को जलाया जा रहा था, अगरू का सुगंध आ रहा था, बड़ा सुंदर सा। सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये अगरू का सुगंध कहाँ से आ रहा है करके। सब लोग कंफ्यूज हो गए, भला क्यों नहीं आएगा। मगर प्रश्न यह है कि पूतना राक्षसी हैं, खून पीती थी, बच्चों को खा जाती थी, मार देती थी। ऐसी औरत, उसको जलाने से कैसे सुगंध आ सकता है? मगर हम भूल जाते हैं कि पूतना ने भगवान कृष्ण की सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के शरीर को पकड़ा था, उसके स्तन को पकड़ा था, उनका दूध पान किया था भगवान ने। भगवान का शरीर अगर किसी को स्पर्श होता है, वो कभी अपवित्र और वो कभी भी मतलब ऐसा गंदा रह सकता है क्या? भगवान छू लिए तो उसको, और भगवान ने उसका स्तन पान किया, उसके मुंह, अपने मुंह में उनके स्तन को लिया था पूतना का, इसलिए पूतना पवित्र हो गई थी। अतः पूतना के शरीर को जलाने से अगरू का सुगंध आ रहा था, पूतना के शरीर से अगरू का सुगंध आ रहा था। और फिर बाद में क्या हुआ? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि रहस्य स्तनम ददाय सद्गतिम रक्तस्य तन्मातरो यथा। भगवान किंग पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यज्ञ प्रियतमं किन्नो रक्तस्य मातरो यथा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना जो बच्चों को मारने वाली, खून की प्यासी रहती थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, किंतु भगवान अपने स्तन पान कराने के वजह से उसको सर्वोच्च गति प्रदान कर दिए। भगवान कितने दयालु हैं ना, कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। देखो कि उसको मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में जहर लगाकर आई थी, फिर भी भगवान ने उसको अपना माँ बना दिया। सर्वोच्च स्तर गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में अपने माँ का स्थान को प्रदान कर दिया, उनको माँ का स्थान प्रदान कर दिया। कितने दयालु हैं भगवान। ये भगवान के गुण हैं। भगवान अपने गुण कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान हमारे अवगुणों को कभी नहीं देखते हैं। इसलिए कन्फर्म है कि हमारा उद्धार हो सकता है अगर हम थोड़ा सा प्रेम से भगवान की सेवा, भगवान का नाम का जप और कीर्तन करेंगे तो, क्योंकि भगवान अवगुणों को नहीं देखते हैं। अगर सोचो भगवान हमारे अवगुणों को देखने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप लोगों का तो पता नहीं, आप लोग सब विठलानंद प्रभु जी के शरण में बहुत अच्छे भक्ति में लगे हुए रहेंगे। मेरा तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितना बदमाश, माइंड में क्या क्या चलता रहता है। भगवान ना अवगुणों को नहीं देखते हैं। पूतना तो मारने के लिए आई थी, मगर उन्होंने ये देखा कि इसने मुझे स्तनपान करवाई तो ये मेरा माँ हो गई, तो उसको मुक्ति दे दिया, अपने धाम में माँ बना लिए। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की दया है। पूतना का उद्धार कर लिए, वध नहीं, उद्धार हो गया पूतना का। केवल उतना नहीं, उसको मां तो बनाया, उसके शरीर से भी सुगंध आने लगा था। सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। अगर पूतना मारने के लिए आके भी मां बन गई, अगर कोई प्रेम से कृष्ण की सेवा करेंगे तो, अगर कोई प्रेम से उनको एक गिलास पानी प्रदान करेंगे तो, अगर प्रेम से तुलसी का पत्ता प्रदान करेंगे तो, प्रेम से उनके लिए अगर भोग बना के देंगे तो, प्रेम से अगर उनके लिए हार बना कर देंगे तो, प्रेम से अगर उनके लिए दान देंगे तो, मंदिर में सेवा करेंगे तो, उनके मंदिर के झाड़ू लगाएंगे तो, उनके ड्रेसिंग करेंगे तो विठलानंद प्रभु जी के जैसा, तो फिर सोचो भगवान क्या देंगे। हैं बताइए, माँ का पदवी तो दे दिया उनको। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को आभार कैसे व्यक्त करें हम लोग कि प्रभुपाद जी ने हमको ये सही मूड प्रदान किए भगवान की सेवा करने के लिए। भले ही
किसी भी भाव से हो, चाहे वो भय से हो, कर्तव्य समझकर हो, कुछ मांगने की इच्छा से हो, मगर हम लोग भगवान जी के पास आए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, नाम जप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर सही मूड के साथ अगर हम करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अगर वो पूतना के ऊपर कृपा किए तो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार अगर हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान सदैव अपने भक्तों के ऊपर जो थोड़ा सा भी छोटा सेवा करता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अगर भगवान के सामने कोई गिर भी जाता है तब भी भगवान समझते हैं, उसको प्रणाम के रूप में स्वीकार करते हैं कि इसने मुझे प्रणाम किया है करके। इस प्रकार से परम भगवान बहुत ही दयालु हैं। नंद स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागत मुदारधीः मृध्योपाघ्राय परमाम मृदम लेभे कुरुद्वः। नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लिए। भगवान कृष्ण मृत्यु के मुख से लौट आए और अपने पुत्र के सिर को सूंघ कर निसंदेह उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार से एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम श्रृणया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। ये फलस्तुति, अगर पूतना लीला को अगर हम सुनते हैं प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक तो हमें क्या फल मिलता है। तो कहते हैं एतत् पूतना मोक्षम, जो भी कोई व्यक्ति इस पूतना मोक्ष के लीला को कृष्णया अर्भक अद्भुतम, अर्भक मतलब बालक, ये बाल गोपाल की अद्भुत लीला को श्रृणया श्रद्धया मर्त्यो, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरण कमलों में, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उनका रति उत्पन्न होता है, कृपा उनको, भक्ति उनको उत्पन्न, प्रेम उनको हृदय में उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।